बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस दफ़ा यानी संडे को ईटा 2022 टेस्ट देंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन, एक एक पॉइंट जो है आप लोगों ने याद करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने वो जो डॉलर का पॉइंट होता है वो ले जाना है, ये वाला नहीं, इससे आपको मुश्किलात होगी। दूसरी बात, टेस्ट के लिए आप लोगों ने शनाख्ती कार्ड यानी CNAC ज़रूरी ले जाना है। अगर CNAC नहीं है तो आपके पास फॉर्म बी जो है लाजमी होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि आप लोगों के साथ इस तरह की रफ पेजेस जो है ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। सो रफ पेजेस के लिए कोई भी पेज ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखें। आपको बस चाहिए एक या दो पेन, अपने साथ एक पेपर क्लिप ले लें और इसके साथ अगर आप अपने लिए या जूस शरबत वगैरह ले जा सकते हैं तो वो ले जाए, एनर्जी के लिए ठीक रहता है। या पीना डाल गोली भी ले जाए तो बाद स्टूडेंट्स को मसला हो जाता है, तो ये याद रखें। जैसे ही टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, टेस्ट के स्टार्ट में आप लोगों को गाइडलाइंस भी दी जाएंगी स्पीकर के जरिए और रिटर्न भी, और आपको एक मिल जाएगा एक इस तरह का बबल शीट। इससे डिफरेंट होगा लेकिन बबल शीट होगा। याद रखें कि बबल शीट में आपका जो रोल नंबर है, रोल नंबर और नेम, ये दो चीज़ें ऑलरेडी फिल होंगे। आप लोगों को रोल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं होगी और नेम भी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। सो जो बबल शीट आपको मिलेगा, सो सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि जो बबल शीट आपको मिला है ये आप लोगों का है या नहीं है, या गलती का से किसी दूसरे का मिला है। अगर किसी दूसरे का बबल शीट आपको मिला है और आप लोगों ने फिल कर लिया तो दूसरा बंदा फेल या पास हो जाएगा, लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। सो याद रखें कि जो बबल शीट आप लोगों को मिले वही ही आपका हो। तो ये रहा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट जो है, हर एक बबल शीट में यहाँ पर ABCD लिखा होता है। ये ABCD हमारे पास क्वेश्चन पेपर को शो करता है। फोर टाइप्स के क्वेश्चन पेपर ईटा वाले बना देते हैं, A, B, C एंड D। आपको इन चारों में से एक मिलेगा। तो आप लोगों ने चेक करना है कि जो ऑप्शन ABCD क्वेश्चन नंबर पर है वही आंसर शीट में ऑलरेडी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोगों ने वहाँ पर फिल करना है। लेकिन याद रखें कि आप लोगों को जो शीट मिलेगा वहाँ पर ABCD फिल होगा और उसके मुताबिक ही आप लोगों का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अगर आपको बबल शीट A का मिला है और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपको B का मिला है तो इसके से अगर फिलिंग करेंगे तो सारा का सारा की आप लोग का गलत हो जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखें कि आंसर शीट में, बबल शीट में और क्वेश्चन पेपर जो है दोनों AA हो या BB या CC या DD हो। तो ये रहे कुछ ज़रूरी पॉइंट स्टार्ट में। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। ज़्यादा स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और वो जो है वो यहाँ पर आकर फिर फिल कर देते हैं। तो इसमें ये हो जाता है कि आप बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पेपर को नीचे ऊपर कर लेते हैं, तो इसमें ये खतरा हो जाता है कि आपसे गिर सकता है। सो अगर ग्राउंड में टेस्ट है तो ये गीला पड़ेगा या ख़राब हो जाएगा, तो फिर इसको कंप्यूटर स्कैन नहीं करेगा। तो बेहतर तरीका ये है कि आप आंसर शीट को पेपर क्लिप में रखें और इसके ऊपर जो है क्वेश्चन लिखें और आखिर में जो इसको फिल कर ले, सो ये सेफ रहेगा। अगर गलती से गिर भी जाए तो आपका आंसर शीट जो है ये सेफ रहेगा। दूसरी बात, जो क्वेश्चन आप लोगों ने पहले एक दफ़ा क्वेश्चन पेपर देखना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज ऑन केटाइन, तो ऑप्शन डी सही है। सो 1 के साथ आप लोग लिखे कि इसमें ऑप्शन डी सही है। 2 को आपने देख लिया, इसमें ऑप्शन सी सी है, तो यहाँ पर अपने साथ लिखे ऑप्शन सी। अगर 3 क्वेश्चन आप रीड कर ले और आपको पता चल जाए कि ये मुझे बिल्कुल नहीं आता, तो यहाँ पर क्रॉस कर ले, यानी अगर मैं दूसरी दफ़ा इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ लूंगा। अब ये क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम इन 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन। यहाँ पर मास गिवन है, मोलर मास हमें स्पिरिट टेबल से पता चलेगा। तो ये सिंपल ये फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास, लेकिन ये टाइम लेता है। सो कोशिश करें पहली दफ़ा आप सॉल्व कर ले यहाँ पर, अगर आंसर आया तो ठीक, अगर आंसर नहीं आया तो इस क्वेश्चन को आपने इस तरह डैश करके छोड़ देना है, क्योंकि अगर आप इस पर 10-15 मिनट लेंगे तो इसमें आप और MCQ सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको पता हो कि ये क्वेश्चन मैं दूसरी दफ़ा में सॉल्व कर सकता हूँ लेकिन पहले अटेम्प्ट में गलत हुआ, तो आपने यहाँ पर डैश करना है। इसी तरह अगर सॉल्व कर लेते हैं तो ऑप्शन लिख के, बिल्कुल नहीं आता क्रॉस कर ले, अगर सॉल्व टाइम ज़्यादा ले रहा है तो डैश कर ले। तो इसी तरह अगर आप 200 MCQ सॉल्व कर लेंगे तो ये 200 MCQ में जितनी भी आप लोगों ने फिल करने हैं वो यहाँ पर आकर फिल कर ले। फिर दूसरी दफ़ा ये जो MCQs आप लोगों ने छोड़े हैं जो टाइम ले रहे थे, उस पर टाइम स्टार्ट कर ले और इस कर ले, ये सॉल्व कर ले। फिर आखिर में बचेंगे ये क्वेश्चन जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं आ रहे थे।
फिर 10 मिनट है, 15 मिनट है, 20 मिनट है, जितने भी बच जाते हैं, आप लोगों ने ये जो एमसीक्यूज है जो आपको नहीं आ रहे थे उसको बार बार रीड कर लें, मेरी आप इसको सॉल्व कर लें। फिलिंग का ये तरीका है कि बाद स्टूडेंट ये करते हैं कि यहाँ पर है डी सी, तो वो इस तरह स्टार्ट कर लेते हैं डी सी, फिर बी ऑप्शन ठीक है तो फिर बी, फिर सी ठीक है तो फिर सी। ये जो सीरियल है वो आप लोग इग्नोर कर लेते हैं, इस वजह से बहुत स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि एक गलत मार्क कर लेते हैं तो सारा का सारा जो है वो सीरियल गलत हो जाता है। तो एक याद रखें कि क्वेश्चन पेपर में जो ऑप्शन 10 में अगर बी सही है तो यहाँ पर आकर हर एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने देखना है कि 10 में बी करेक्ट है, तो इस तरह कर ले। 15 में सी से है तो फिर इसको डॉट कर ले, ताकि अगर गलती से डॉट भी लग जाए तो कोई मसला नहीं है, तो फिर इसको फिल कर ले। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों ने याद रखने चाहिए, आराम से भेजें। अगर टेस्ट इजी होगा तो इसका मतलब है कि सब लोग के लिए इजी होगा, अगर टफ होगा तो वो भी सबको टफ होगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे तो मे बी टेस्ट टू ईटा की तारीख में इस तरह होता है कि बाज़ औक़ात टेस्ट बहुत ही ज़्यादा टफ होता है और बाज़ औक़ात नॉर्मल होता है। तो डोंट बी पैनिक, अगर स्टडी आप लोगों ने की है तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे और हम आपके लिए दुआ करेंगे। तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे जो आप लोगों ने याद रखने लगे हैं वन बाय वन। थैंक यू।